नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 1। चैप्टर 1 के एक्सरसाइज में कुल 20 क्वेश्चंस हैं। इस पार्ट में हम 10 क्वेश्चन देखेंगे, अगले पार्ट में हम बाकी के 10 क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यहाँ पे लीड ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ और बना रहा है लीड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला है कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है या फिर हाइड्रोजन गेन करता है तो वो रिड्यूस्ड कहलाता है, या जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज करता है तो हम उसे ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं। तो यहाँ चूंकि लीड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, रिएक्टेंट साइड में ये लीड ऑक्साइड था और प्रोडक्ट साइड में ये केवल लीड बच गया, इसलिए इसने अपना ऑक्सीजन लूज करा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे लीड ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया है, ना कि केवल लीड ने। तो पहला स्टेटमेंट कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड ये गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वो एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कार्बन है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो सही बात है। कार्बन एक एलिमेंट था जो रिएक्टेंट साइड में था और प्रोडक्ट साइड में इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो श्योरली ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और स्टेटमेंट डी है कि लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो रिएक्टेंट साइड में हमारा लीड ऑक्साइड था जो कि ऑक्सीजन लूज कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो हमारा स्टेटमेंट सी और डी गलत है और स्टेटमेंट ए और बी सही है। तो यहाँ ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन के ए और बी इनकरेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आंसर है हमारा फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये रिएक्शन है जिसमें एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है Fe2O3 के साथ और बना रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि Fe2O3 ने एल्यूमिनियम के आने से अपना एक ऑक्सीजन लूज करा और प्रोडक्ट साइड में केवल Fe बचा हुआ है। इससे हम कह सकते हैं कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एल्यूमिनियम ने Fe2O3 से ऑक्सीजन बाहर निकाला और बनाया Al2O3। सो फॉर श्योर ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सो डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। टिक द करेक्ट आंसर। सो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ऐड करते हो आयरन फिलिंग्स में तो बनाता है आयरन क्लोराइड, क्योंकि HCl जब रिएक्ट करेगा Fe के साथ तो बनाएगा FeCl2 और H2। तो हमारा पहला ऑप्शन आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे ये रिएक्शन है Fe प्लस HCl, Fe प्लस 2HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2, ये रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। साधारण भाषा में कहूँ तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हम नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करने के लिए रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो अ रिएक्शन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिसमें दोनों तरफ बराबर नंबर ऑफ एटम हो सारे एलिमेंट के, उन्हें हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब सवाल है कि इसे हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है, हम इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं। सो द आंसर इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया गया है कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। Hence in a chemical reaction, the total mass of reactant should be equal to total mass of product। इसीलिए एक केमिकल इक्वेशन में जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन के होते वक्त मास ना ही क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। इट मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। और इसलिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए, क्योंकि मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक एटम का मास जोड़कर उस पूरे रिएक्टेंट का मास बनता है। सो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए ताकि उनके मास बराबर हो सकें। हेंस इट इज फॉर दिस रीजन दैट द केमिकल इक्वेशंस शुड बी बैलेंस्ड। सो यही कारण है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस किया जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ट्रांसलेट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम।
हमें यहाँ पे वर्ड इक्वेशन दे रखा है, इसे हमने केमिकल इक्वेशन में इस तरह से कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इक्वेशन की बात करें तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट का फॉर्मूला H है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 है और ये नाइट्रोजन से कंबाइन करता है जो कि एक गैस है और बनाता है NH3 जो कि अमोनिया का फॉर्मूला है। और इसे बैलेंस करना तो आप जानते हैं, आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कहीं भी ऐसा लिखा हो कि दिस एलिमेंट बर्न्स इन एयर, तो हम उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की बात है। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S और जब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो देता है वाटर H2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और ये रिएक्शन बैलेंस करना है। तो सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला यहाँ लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अगेन ये एक बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन आपको यहाँ पे वर्ड इक्वेशन दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड वाटर। तो बेसिकली इसमें आपको हर एंटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप ये वर्ड इक्वेशन लिख पाओगे और बैलेंस तो आप कर ही सकते हो। सो अगेन स्किपिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। इसमें हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के साथ साथ रिएक्शन का टाइप भी बताना है। तो पहले रिएक्शन की बात करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम के साथ जो ब्रोमीन था वो प्रोडक्ट साइड में बेरियम के साथ आ चुका है और बनाता है बेरियम ब्रोमाइड, और बेरियम के साथ जो आयोडीन था वो प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम के साथ आके पोटेशियम आयोडाइड बनाता है। इसका मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन जा चुका है और बेरियम आयोडाइड से आयोडीन जा चुका है और ये कॉरस्पॉन्डिंग इंटरचेंज हो चुके हैं। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ दो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, इसलिए जो पहला इक्वेशन बनेगा आपका वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। दूसरे रिएक्शन की बात करें तो जिंक कार्बोनेट टूट रहा है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इधर एक एंटिटी है और इधर दो एंटिटी है, तो सीधी बात है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ के बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि दो चीजें कंबाइन करती हैं। और फोर्थ रिएक्शन है हमारा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। सो यहाँ चूंकि एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। साधारण भाषा में बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसको प्रोसीड होने के लिए एनर्जी चाहिए। Chemical reactions that release energy in the form of heat, light और sound are called exothermic reactions। वैसे reactions जो एनर्जी रिलीज करते हों उन्हें हम exothermic reactions कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप NaCl का एग्जाम्पल देख सकते हो कि सोडियम और क्लोरीन का मिक्सचर सोडियम क्लोराइड बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। सो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन आमतौर पर एक्सोथर्मिक होते हैं। Reactions that absorb energy or require energy in order to proceed are called endothermic reaction। वैसे reactions जिनको एनर्जी चाहिए उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें प्लांट यूज करता है सन की एनर्जी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ग्लूकोज बनाने के लिए। सो ये रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। सो आंसर इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड दैट वी ईट, और वो एनर्जी हमें अपने खाने से मिलती है, जो खाने हम खाते हैं उससे हमें वो एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज। जब हमारा खाया हुआ फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है तो उस समय जो बड़े फूड पार्टिकल्स हैं, बड़े फूड मॉलिक्यूल्स हैं, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है। ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड प्रोवाइड एनर्जी। और सेल में जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो एनर्जी देता है हमें। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। और चूंकि ये कंबशन रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है
इसलिए हम इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड इन होल प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इस पूरी प्रक्रिया में एनर्जी बाहर निकलती है, इसीलिए हम इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम एक्सेल करते हैं, दूसरा ये बनाता है वाटर और एनर्जी। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।